अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन। एक्सरसाइज 1.1 यानी पहला चैप्टर है। इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ है वो है परसेंटेज, जिसको हम उर्दू में जो है वो फ़ीसद कहते हैं। फ़ी यानी इन यानी में, और सद कहते हैं 100 को। फ़ीसद का मतलब हो गया 100 में से। परसेंटेज को अगर हम गौर से देखें तो पर मतलब डिवाइड या इन, और सेंट कहते हैं 100 को। तो ये हमारे पास आउट ऑफ 100 हम इसका मीनिंग लेंगे। तो परसेंटेज का मतलब हो जाएगा 100 में से हमें जो वैल्यू दी जाएगी वो 100 में से हम परसेंटेज उसका मीनिंग लेंगे। परसेंटेज के लिए जो निशान यूज़ किया जाता है, जो साइन इस्तेमाल होता है, वो ये निशान है। लंबी लाइन लगाएं, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, इसको परसेंटेज कहते हैं। इसका मीनिंग है 1 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट्स, जिस जगह पर ये साइन लगा होगा हम इसको हटाकर 1/100 लिख सकते हैं। अब हम ये बात याद रख के पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है परसेंटेज फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट टर्म। हमने परसेंटेज जो है फ्रैक्शन को सबसे आसान शक्ल में, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखनी है। ये क्वेश्चन हमारे पास है 95%। 95% का मतलब होगा आप 95 लिखें और इसके नीचे निशान हटाकर इसके नीचे 100 लिख दें। ये इसका मतलब है। परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया है 1/100। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 95 लिख के परसेंटेज लिखा हुआ अगर हो तो हम इस निशान को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1/100 भी हम लिख सकते हैं। फिर 95 1s are 95 और 95/100 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमने देखना है क्या ये दोनों आपस में कट सकते हैं। काटने का मतलब है क्या दोनों पे एक ही टेबल जाता है। तो आपको नज़र आ रहा है इसके लास्ट वर्ड 5 है, इसका लास्ट वर्ड 0 है। जिसके आखिर में 5 और 0 हो, दोनों पर 5 का टेबल जाता है। हम 5 का टेबल अगर पढ़ें तो 5 1s are 5, 9 में से 5 माइनस किए 4, ये 45 बन जाएगा। 5 9s are 45। 5 का टेबल आप 100 पे पढ़ेंगे तो 5 2s are 10 और ये 0 साथ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर आएगा सबसे लोवेस्ट फॉर्म में, जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, वो है 19/20। इसमें ऊपर की वैल्यू आपको नज़र आ रही है छोटी है, नीचे बड़ी है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब वैल्यू है 65%। 65% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 65 लिख के हम मल्टीप्लाई 1/100 लगा दें, क्योंकि ये जो निशान है इसका मतलब है 1/100। इस निशान को हम हटा देंगे और दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है वो लगाएंगे और 1/100 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, ये 65 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और ये 65/100 हमारे पास आएगा। अब आप देखें क्या इन दोनों वैल्यूज़ पे 100 पर और 65 पे कोई टेबल जाता है। बिल्कुल 5 का टेबल जाएगा। 5 1s are 5, यहाँ से 1 बच गया 15 और 5 3s are 15। 5 का टेबल आप पढ़ेंगे 100 पर, 5 2s are 10 और 20 आएगा। तो ये हमारे पास मज़ीद डिवाइड क्या हो सकता है, 13 और 20। इन दोनों पे कोई और टेबल नहीं जाता, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें 75%। 75% को हम कैसे लिख सकते हैं। इस परसेंट की जगह पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ,
मल्टीप्लाई का निशान डाल के 1/100 लिख दें। 75 1s are 75 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप ये स्टेप इसके बजाय पहले कर लें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है कि हम 75 लिख के नीचे अगर 100 लिख दें तो तब भी ये करेक्ट है। अगर ये स्टेप हम ना करें, डायरेक्ट ये स्टेप कर लें, तो फिर भी ये हमारा सवाल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जब हम ये स्टेप कर लेंगे तो हमारे पास 75/100 आ गया है। इसके ऊपर हम टेबल पढ़ेंगे तो दोनों पर 5 का टेबल जाता है। 5 1s are 5, 25, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 0। हमारे पास जो आंसर आया है वो 15/20 है। ज़रा गौर से देखें, क्या इसके ऊपर दोबारा टेबल जाता है दोनों पर? बिल्कुल, 5 का टेबल जाता है। 5 3s are 15, 5 4s are 20। अब आंसर आ गया 3/4। इससे मज़ीद टेबल नहीं जाते क्योंकि हमने लोवेस्ट फॉर्म मालूम करनी है। तो ये फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म है जिसमें ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास 25% क्वेश्चन है। हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल, हम 25 के नीचे अगर डायरेक्ट 100 भी लिख दें तब भी ये बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट्स, हम दोनों पे देखते हैं टेबल जाता है कि नहीं। ये निशान हट जाएगा नीचे जब हम 100 लिखेंगे। 5 का टेबल दोनों पर जाता है। 5 5s are 25, 5 2s are 10, 0। ये आंसर आया 5/20। अब देखें क्या दोबारा टेबल जाता है दोनों पे? यस। 5 1s are 5, 5 4s are 20। इसका मतलब है कि ऊपर 1 आ गया है, नीचे 4। अब इसके ऊपर और टेबल नहीं जाता, तो ये इसका आंसर है। हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 56%। इसको हम परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो 56 के नीचे हम 100 लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स, कौन सा टेबल दोनों पर जाता है? इसके आखिर में 6 है, इसके आखिर में 0 है। याद रखें, जिन वैल्यूज़ के आखिर में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है उनके ऊपर 2 का टेबल जाता है। जिसके आखिर में 0 और 5 होता है उसके ऊपर 5 का टेबल जाता है। अब इसके आखिर में 6 और 0 है तो इन पर 2 का टेबल जाएगा। 2 का टेबल पढ़ें। 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 0। आंसर हमारे पास आएगा 28 डिवाइडेड बाई 50। अब देखें क्या टेबल जाता है। 8 और 0 ये बता रहे हैं कि इस पर 2 का टेबल अभी मज़ीद जाएगा। 2 का टेबल पढ़ें। 2 1s are 2, 2 4s are 8। इस पे पढ़ें। 2 2s are 4, 2 5s are 10। हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 14 डिवाइडेड बाई 25। क्या इस पे मज़ीद टेबल जाते हैं? नहीं, इस पे नहीं जाते, तो ये आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 48%। हम परसेंटेज का निशान हटाएंगे और इसके नीचे लिखेंगे 100। अब इन पे टेबल पढ़ेंगे। इसके आखिर में 8 है और 0 है। देखें, 8 और 0 जिसमें होता है उसमें 2 का टेबल जाता है। तो 8 और 0 दोनों के लास्ट में लिखे हुए हैं, तो इस पे 2 का टेबल जाएगा। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0। हमारे पास जो आंसर आया वो है 24 डिवाइडेड बाई 50। अब देखें क्या इन पे 2 का टेबल जाता है? बिल्कुल। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10। हमारे पास आंसर आया 12/25। क्या अब टेबल जाता है 12 और 25 पे? इस पे कोई टेबल सेम नहीं जाता, लिहाजा ये आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 8%। हम लिखेंगे 8% का मतलब है 8 डिवाइडेड बाई 100। दोनों पर कौन सा टेबल जाता है? 2 का जाएगा। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0। क्या 4 और 50 पे टेबल 2 का जाता है? यस। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो है 2 ऊपर 25 नीचे। इसके ऊपर मज़ीद टेबल नहीं जाता, ये आंसर है। स्टूडेंट्स देखिए, अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखी है 33 1/2। इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। ये जो फ्रैक्शन है ये है कंपाउंड फ्रैक्शन। हम पहला काम क्या करेंगे, इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे।
इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है और इन दोनों के दरमियान प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, ये हो गया 66। उसमें 1 प्लस करें, ये हो जाएगा 67। आपके पास आंसर आएगा 67 डिवाइडेड बाई 2%। अब स्टूडेंट्स, आपको याद है मैंने आपको बताया था ये जो परसेंट होता है इसका मतलब होता है 1/100। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, 67/2 मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1/100 लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा, परसेंटेज का निशान हट जाएगा। 67 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 67 1 ज़ार 67, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200 आता है। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों के ऊपर कोई टेबल नहीं जाता तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है 37 1 डिवाइडेड बाई 2%। ये भी कंपाउंड फ्रैक्शन है। इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म में पहले लाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 से, यानी 37 लिख के मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी आया था तो 7। ये जो 1 ऊपर लिखा हुआ है इसको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 75। ये लिखा हुआ है 75 डिवाइडेड बाई 2%। ये परसेंट का निशान हम हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/100, मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1/100। अब स्टूडेंट्स देखें, 75 1 ज़ार 75 आएगा और नीचे जो है वो 200 से मल्टीप्लाई हो के 200 आएगा। दोनों के ऊपर कौन सा टेबल जाता है, वेरी गुड, 5 का जाता है। 5 1 ज़ार 5, 7 में से 5 निकाले 2, 25, 5 5 ज़ार 25, 5 का टेबल 200 पे जाएगा, 5 4 ज़ार 20, 0। हमारे पास आंसर जो आया है वो है 15 डिवाइडेड बाई 40। फिर देखें दोनों पे टेबल जाता है, जी हाँ 5 का जाता है, जिसके आखिर में 5 और 0 हो दोनों पे 5 का जाएगा। 5 3 ज़ार 15, 5 8 ज़ार 40। हमारे पास आंसर जो आएगा वो 3/8 है। ऊपर वैल्यू छोटी नीचे बड़ी, ये आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है 87 1/2%। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है। हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16 17। ये 1 जो वैल्यू है इसको ऐड करेंगे, 175 आएगा। तो हम स्टूडेंट्स इसकी जगह पे लिखेंगे 175, नीचे हम 2 लिख लेंगे। इस परसेंटेज के साइन की जगह मैंने आपको बताया है बार बार कि मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1/100 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भी इनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। 5 का टेबल 175 पर जाता है, 100 पर जाता है, 5 3 ज़ार 15, 25 5 5 ज़ार 25, 100 पे देखें 5 2 ज़ार 10 और 0। 5 का टेबल 35 और 20 में मज़ीद जाएगा, 5 4 ज़ार 20, 5 7 ज़ार 35। अब मज़ीद ये टेबल नहीं जाता, 7 ऊपर है, मल्टीप्लाई 1 ऊपर है, 7 1 ज़ार 7 आएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 ज़ार 8 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 1/4%। पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 5 ज़ार 20, इसमें 1 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, नीचे 4 आएगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई 1/100 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स 21 4 से कैंसिल नहीं होता, 21 100 से भी कैंसिल नहीं होता, तो 21 1 ज़ार ऊपर 21 आएगा और नीचे 400 से मल्टीप्लाई होके 400 हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 42 1/2%। स्टूडेंट्स हम इसको अब सॉल्व करेंगे। 42 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 और ये 1 ऊपर लिखा है इसको हम ऐड करेंगे, ये 85 हो जाएगा। हम ऊपर लिखेंगे 85, नीचे लिखेंगे 2। इस परसेंटेज की जगह पर हम मल्टीप्लाई 1/100 लिखेंगे।
आप स्टूडेंट्स देखें ऊपर 85 है, नीचे 2, दोनों कैंसिल नहीं होते। 85 है, 100 है, इसके आखिर में 0, इसके आखिर में 5 डिवाइड हो जाते हैं। दोनों पे टेबल जाएगा 5 का, 5 1 ज़ार 5, 35, 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10 और 0। 17 और 20 मज़ीद डिवाइड नहीं होते। 17 1 ज़ार 17, 2 20 ज़ार 40। ये हमारे पास आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन। अब हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 और 3/4 कन्वर्ट फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमने इन वैल्यूज़ के साथ परसेंटेज का निशान डालना है। अब थोड़ी सी बात आप समझ लें, परसेंटेज का निशान डालने का मतलब क्या है। मसलन अगर 3/4 है, इसके साथ मैंने परसेंटेज का निशान डाला, तो आपको पता है कि परसेंटेज का क्या मीनिंग है। इसका मतलब है 1/100, यानी कि अगर मैंने परसेंटेज का निशान डाला तो मैं इसके साथ 3/4 के साथ मल्टीप्लाई 1/100 कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है परसेंटेज का निशान डालने का। लेकिन मैथ में ऐसा होता है कि हम कोई भी काम जो है वो अपने पास से कर नहीं सकते। 1/100 यानी 100 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो मैथ में ये एक असूल है कि जिस वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे उसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। यानी 3/4 को मैं 100/100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये जो नीचे वाला 100 है, ये जो नीचे वाला है, याद रखें, ये बदल जाएगा परसेंटेज में। यानी इसको निकाल के हम इसकी जगह पर परसेंटेज का निशान लगा देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर ये वैल्यू आपस में कटती है तो हम काट सकते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20। यानी ये वैल्यू अगर 4 और 100 काट सकते हैं तो काट दें। फिर 3 और 25 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 75%। स्टूडेंट्स देखें, ये लिखा हुआ है 3/5। हमने इसके साथ परसेंटेज का निशान डालना है। तो अब हमारे पास ये एक बात समझ में आ गई कि अगर हम परसेंटेज का निशान इसमें डालेंगे अपने पास से, तो सिर्फ परसेंटेज का निशान नहीं डालेंगे बल्कि हम लिखेंगे 100% और मल्टीप्लाई का साइन भी डालेंगे। यानी हम ये तीनों लफ्ज़ इस वैल्यू के साथ लिखेंगे। जब कोई हमें कहेगा कन्वर्ट फ्रैक्शंस एज परसेंटेज के इस कसर को फ़ीसद में तब्दील करें, जब हमें कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम वो कसर यानी वो फ्रैक्शन लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन डाल के 100 भी लिखेंगे और परसेंटेज का निशान भी डालेंगे। हम ये दो काम इसके साथ करेंगे। जब ये लिख लेंगे, इसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या ये ऊपर और नीचे वैल्यू कट सकती है कि नहीं। अगर कट सकती है, जैसे यहाँ पर कट रही है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 0 20, 3 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा 60 और ये परसेंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास जवाब है। आप गौर से देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। स्टूडेंट्स देखें, ये 4/25 है, हमने इसको परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने आपको बताया है परसेंटेज बदलने के लिए मल्टीप्लाई का साइन डालें, 100 भी लिखें और परसेंट का निशान भी डालना है। जब ये डाल लें तो फिर आप देखें क्या ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होती हैं। अगर हो रही हों तो आप कैंसिल कर दें। 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 0, अगेन 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। अब ऊपर 4 मल्टीप्लाई 4 आ गया है तो हम 4 4 ज़ार 16 लिखेंगे और ये साइन जो है ये साथ लगाएंगे। ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखें, ये है 13/20। हमने इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100
और साथ परसेंट का निशान लगाएं। फिर ये दोनों अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दें। 21 ज़ार 20, 25 ज़ार 100 होता है। अब हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 5 रह गया है। 13 5 ज़ार 65, ये परसेंट आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको देखें। 21 और 40 है। आप मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 भी लिखेंगे और परसेंट का निशान भी डालेंगे। अब अगर ये आपस में कैंसिल हो तो आपने कर देना है। ये 0 इस 0 से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। अब आपको नज़र आ रहा है ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते। आप 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 आएगा। 105 और 2 पे आप डिवाइड करें, परसेंटेज का निशान डालें। स्टूडेंट्स 105 ओवर 2 है। आप 105 को डिवाइड के लिए अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें। 2 5 ज़ार 10, 5 को नीचे उतार लें। 2 का टेबल 5 पे नहीं जाता लेकिन कम वैल्यू पे जाता है। 2 2 ज़ार 4, 1 आ गया। यहाँ पॉइंट लगाएं, यहाँ 0 और इस 0 को आप नीचे उतार लें। 2 का टेबल 10 पे पढ़ें। 2 5 ज़ार 10। आपके पास आंसर जो आया है वो 52.5 है। आप स्टूडेंट्स 52.5 लिख के परसेंटेज का निशान डाल लें। ये आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 23 ओवर 60। इसको हमने परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई आप 100 लिखें और परसेंटेज का निशान डाल दें। अब स्टूडेंट्स 0 को इस 0 से कैंसिल करें। 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। अब ऊपर 23 मल्टीप्लाई 5 आ चुका है, नीचे 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 11 और 3 आएगा। अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो आप उसे इस्तेमाल कर लें, नहीं है तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लें। 3 3 ज़ार 9 आएगा। 25 3 8 ज़ार 24 आएगा। 1 पॉइंट लगाएं, यहाँ 0 लगाएं, यहाँ 0। 3 3 ज़ार 9 आएगा, फिर 1, एक और 0 लगाएं। आपको नज़र आ रहा है ये वैल्यू बार बार आ रही है। 9 ये ख़त्म नहीं होगी, तो आप पॉइंट के बाद जो है वो सिर्फ एक वैल्यू ले लें, 33.3, और परसेंटेज का निशान डाल लें। यहाँ परसेंटेज का निशान नहीं था, वहाँ मैं डाल रहा हूँ। ये परसेंटेज का निशान डालना ज़रूरी है। हमारे पास क्वेश्चन है 8 ओवर 3। हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 भी लिखेंगे और परसेंटेज का साइन भी डालेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 और 100 कैंसिल नहीं होते। 800 से मल्टीप्लाई होके 800 बन जाएगा और फिर आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे और परसेंटेज का साइन भी आएगा। आप स्टूडेंट्स आप 800 को यहाँ लिखें और 3 पे डिवाइड कर लें। 3 2 ज़ार 6, 2 0। 3 6 ज़ार 18 आएगा, फिर 2 और फिर 0 उतार लें। फिर 3 6 ज़ार 18 आएगा, फिर 2 पॉइंट लगाएं, यहाँ 0 आएगा, 0 उतार लें। 3 6 ज़ार अगेन 18 आएगा, तो फिर 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर आपके पास 18 आ जाएगा। फिर 2 ये ख़त्म नहीं हो रहा। हमारे पास जो आंसर है वो 266.66 है। अगर आप इसको राउंड फिगर करें पॉइंट के बाद एक वैल्यू लाने के लिए, तो ये हमारे पास 266.6 वैल्यू जो है, ये 6 है, ये 7 में बदल जाएगी। 7 में बदलने का असूल आप देख लें। अगर कोई वैल्यू पॉइंट के बाद 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो फिर आप उस वैल्यू को ख़त्म कर दें और उससे पहली वाली वैल्यू को बढ़ाएं नहीं, इंक्रीज़ ना करें। लेकिन अगर वैल्यू हो 5 6 7 8 और 9 हो, तो आप इनको ख़त्म करके इससे पहले वाली एक वैल्यू बढ़ा लें। जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 5 के बाद 6 आ रहा है, ये बड़ा है, तो आपने क्या करना है, 6 ख़त्म कर देना है, यानी 6 0 बन जाएगा। इससे पहले वाली वैल्यू 6 के बजाय 7 हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी। ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 8 ओवर 5। आपने मल्टीप्लाई करके 100 और परसेंट लिख देना
वैल्यू अगर कटती है तो आप काट दें। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 0, 8 मल्टीप्लाई 20, 160%, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/8। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 100 का निशान लिखें 100 और परसेंटेज का निशान डाल दें। अब स्टूडेंट्स 7 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 8 नीचे लिखा है, तो क्या ये डिवाइड हो सकता है? आप करके देख लें। 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 0, अगेन 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 5, तो 25 मल्टीप्लाई 7 हो रहा है। 25 7 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 2। आप 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 5 ज़र 35, 7 2 ज़र 14 और 3 17/2। आप इसको 2 पे डिवाइड करें, परसेंटेज का साइन आपने डालना है साथ। आप 2 पे इसको डिवाइड करें, यानी इसको हाफ करें। 2 8 ज़र 16, 2 7 ज़र 14.5, ये 87.5 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके नीचे देखें 5/8 है, इसके नीचे भी 3/8 के नीचे भी 8 है, 7/8 के नीचे भी 8 है। तो हमारे पास जो कटिंग हुई है वो सेम कटिंग इधर भी होगी दोनों जगह पर। तो आप 5 लिखें, मल्टीप्लाई 100 करें, परसेंटेज का साइन डालें, नीचे 8, सेम कटिंग होगी। तो 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, 4 5 ज़र 20, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 125/2%, 125 का हाफ करें तो 62.5% इसका आंसर आएगा। 3/8 को देखें, 3/8 को मल्टीप्लाई करें 100% से। अब आप टेबल पढ़ें 4 का, 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, 4 5 ज़र 20, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें 75/2% आएगा। 75 को हाफ करें तो 2 3 ज़र 6, 15, 2 7 ज़र 14, 0.25 ज़र 10% आएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन।